साथियों, आप सभी का जो CUT यूजी का जो रिज़ल्ट है वो एनटीए ने डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद की जब प्रोसेस होती है उन सभी की बात करेंगे। कट ऑफ मार्क्स क्या रहेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर। आपका जो रैंक कार्ड है वो अभी 10 to 15 डेज़ के अंदर एनटीए जो आईसीआर रिलीज़ कर दिया जाएगा। रैंक कार्ड उन्हीं का आएगा जिन्होंने CUT फॉर्म फिलिंग के टाइम आईसीआर को चूज़ किया था, ऐड किया था। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे पास कुछ डाटा है, उन चीज़ की बात करेंगे। एग्रीकल्चर स्ट्रीम के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर हुए हैं वो 48,642 हुए हैं, जिसके बाद 29,316 स्टूडेंट ही अपीयर हुए। देखो कितने कम स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। इसके बाद बायोलॉजी स्ट्रीम की जब बात करते हैं वह 3,91,605 फॉर्म फिलिंग हुआ, 3,13,683 अपीयर्ड हुए। ये तो कुछ डाटा था। तो इसके अंदर जो हम ट्रेंड देखते हैं प्रीवियस ईयर से, तो कुछ कम दिखाई देता है। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड और जो वे है वो डिक्रीज हुआ है डाटा। तो अफकोर्स सी बात है कि जो कट ऑफ है वो भी कम रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे IRI हब, जो सभी का सपना होता है IRI हब्स के अंदर जाने का। तो 550 अबोव मार्क्स जिनके हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनको किसी न किसी IRI के जो इंस्टीट्यूट्स है ना, हब है, उनमें एडमिशन मिल जाए। इसके बाद बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ क्या होता है कि एक मिनिमम मार्क्स होते हैं जहाँ स्टूडेंट का लास्ट एडमिशन होता है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, तो जो 100 वाला जो एडमिशन होता है 100 वाला स्टूडेंट का, वो कट ऑफ मार्क्स होता है, मिनिमम मार्क्स होता है। तो जनरल कैटेगरी के अंदर आपके मार्क्स यदि 350 से अबोव है तो आपको BSc AG मिल सकता है। हम बात करें जैसे BSc हॉर्टिकल्चर की, BSc बायोटेक्नोलॉजी की, अदर स्ट्रीम्स की, तो सिंपल सी बात है उनकी कट ऑफ BSc AG से कम रहेगी। तो BSc AG जो जनरल की जो बात कर रहा हूँ 350 मार्क्स बता रहा हूँ मैं। OBC की बात करें तो नियर बाई सेम रहता है, जनरल के आसपास ही रहता है, तो 340 350 के आसपास इसको मान सकते हो। इसके बाद AWS की बात करें तो वो 340 प्लस मार्क्स आपके हैं, तो आप अच्छा एक कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छे की तो बात नहीं करूँगा मैं। SC और ST की बात करते हैं तो SC कैटेगरी के अंदर आपके 275 मार्क्स है, ST कैटेगरी के अंदर 180 प्लस मार्क्स है, तो आप BSc AG स्ट्रीम एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात रही BSc हॉर्टिकल्चर या अदर स्ट्रीम, उनकी बात करते हैं तो उनके मार्क्स BSc AG से कम रहेंगे। देखो आपके पास जो स्ट्रीम है, आपने यदि एग्ज़ाम अपेयर किया PCB स्ट्रीम से या PCM या ABC से, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होते हैं वो PCB के अंदर होते हैं, जिनके अंदर बायोलॉजी स्ट्रीम है, जो मैंने आपको NTA के द्वारा जो प्रोवाइड किया डाटा है वो भी बता दिया है। इसके बाद जो PCM और ABC, तो ये बात होती है। अब इसके बाद क्या प्रोसेस रहती है, जैसे आपका NTA ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, इसके बाद रैंक कार्ड आएगा और एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और चॉइस फिलिंग प्रोसेस होगी। इसके लिए आपको ICRadmission.in के ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करने पड़ेगा। और जो चॉइस फिलिंग है वो इम्पोर्टेंट है, आपके क्या कॉलेज की प्रेफरेंस रहती है उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेंगे। तो नंबर ऑफ टॉप कॉलेजेस की मैं बात करूँगा, उसकी बात से पहले मैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हो सकते हैं आपको। सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए। यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है या 10th की मार्कशीट है वो रिक्वायर्ड है, 11th 12th के मार्कशीट आपको रिक्वायर्ड है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड है, एडमिट कार्ड जो NTA के द्वारा रिलीज़ हुआ है वो रिक्वायर्ड है, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक। देखो जो ICR से एडमिशन ले रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि SBI के अंदर आपका अकाउंट होना चाहिए, एक स्टूडेंट अकाउंट आप ओपन करवा लीजिए, तो आपकी जो स्कॉलरशिप वगैरह है वो आपको ईजिली वहाँ पर मिल जाएगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वो आपने लास्ट टाइम जिस भी स्कूल के अंदर एडमिशन था या स्कूल से गो थ्रू किया है उस एडमिशन उस स्कूल से जाकर आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले लेना है। मेडिकल सर्टिफिकेट, यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो मेडिकल। तो मैं एक ब्रीफली आपको बता देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए जिसके अंदर 10th की मार्कशीट, 11th 12th की मार्कशीट, ट्रांसफर TC, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, करैक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए। अब ये रही बात इसकी। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है। सबसे पहले आपकी भी जो प्रीफरेंस होनी चाहिए वो IRI हब्स के लिए होनी चाहिए, जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस है।
इसके बाद जो इस टाइम जो BHU है वो अपना सेपरेट UG एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, तो उसकी जो प्रोसेस है वो आप सभी को पता होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ टॉप कॉलेजेस के अंदर। स्टेट वाइज जब मैं बात करता हूँ तो जैसे सबसे पहले मैं ICAR का जो रैंकिंग आती है उसके अकॉर्डिंग जब बात करता हूँ तो सबसे पहले IRI आता है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि यदि आपके 550 प्लस मार्क्स है तो आप उसको प्रीफ्रेंस में डाल सकते हैं। इसके बाद पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU, ठीक है। BHU इसकी है जो कि सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है UG के लिए। TNU GB पंत जो कि उत्तराखंड के अंदर है, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। शेर कश्मीर, इसके बाद चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा हिसार के अंदर है। US बेंगलोर, इसके बाद चौधरी चरण सिंह, ये जो चौधरी सरवण हिमाचल प्रदेश के अंदर ये यूनिवर्सिटी है। केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो टॉप मोस्ट है। अब जैसे मैं स्टेट वाइज बात करता हूँ, मैं राजस्थान की बात करता हूँ, वहाँ पर आप MPUT यूनिवर्सिटी को प्रीफ्रेंस दे सकते हो टॉप मोस्ट के ऊपर। इसके बाद आप UP के अंदर चलते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद जो यूनिवर्सिटी है उसको आप प्रीफ्रेंस दे सकते हो। इसके बाद हम जब मध्य प्रदेश के अंदर जाते हैं तो JNKV की जो यूनिवर्सिटी है उसको प्रेफरेंस दे सकते हो। छत्तीसगढ़ के अंदर आप IGKV को प्रेफरेंस दे सकते हो। इसके बाद जैसे बिहार के अंदर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब एडमिशन लेना चाहते हो तो देर 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर सबसे पहले CAU इम्फाल, RPCAU पूसा बिहार के अंदर है, और रानी लक्ष्मीबाई CAU जो कि अपनी UP के अंदर है। तो इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब प्रेफरेंस देनी है तो RPCAU को टॉप पर रखना है, उसके बाद आपने को रानी लक्ष्मीबाई रखना है, एंड देन CAU इम्फाल को देखना है। नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हैं आप, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो CAU इम्फाल का कौन सा कैंपस, सबसे पहले मेघालय जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए जो कैंपस है मेघालय के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ पर एडमिशन लेने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसको प्रीफरेंस दीजिए, ठीक है। और देन नागालैंड यूनिवर्सिटी। जब हम नीचे की ओर चलते हैं तो US धारवाड़ भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसको प्रेफरेंस देना चाहिए। गुजरात के अंदर आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कुछ समय पहले तक आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टॉप पर हुआ करती थी, बट अभी रेपुटेशन के मामले में नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अपना जो एक ओहदा, एक परचम लहराया है। इसके बाद हम चलते महाराष्ट्र के अंदर MPKV राहुरी, और महाराष्ट्र के अंदर कई यूनिवर्सिटीज़ है जिनके अंदर आप प्रेफरेंस पे अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे बात करें किसकी, कौन सा स्टेट बाकी रह गया अपना, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी की बात करें, NG रंगा की यूनिवर्सिटी की बात कर चुके हैं हम, केरला यूनिवर्सिटी की बात कर चुके हैं। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप उड़ीसा के अंदर है तो IOT को प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जिनको आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। सबसे पहले तो IRI हब्स को अपने को टारगेट करना है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, BHU जिसका सेपरेट एग्जाम हुआ है, TNU GB पंत यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, शेर कश्मीर को टारगेट करना है, चौधरी चरण सिंह हिसार वाली यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है। इसके बाद चौधरी सरवण सिंह जो हिमाचल प्रदेश के अंदर यूनिवर्सिटी, उसको टारगेट करना है, और USA बेंगलोर और केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो आपको प्रेफरेंस देनी है, जैसे आपका स्टेट है तो स्टेट के अंदर जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी उसको प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। जो आपके स्टेट के, यदि आपके स्टेट के आउटसाइड पढ़ना है, आपको लग रहा है कि ये यूनिवर्सिटी है, आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो आपके स्टेट के जो नियर बाई स्टेट है, जैसे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो यू कैन गिव प्रेफरेंस टू द राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन स्टेट को आप प्रेफरेंस दे सकते हो। तो ये यूनिवर्सिटीज़ की बात करी मैंने, कट ऑफ की बात कर ली, उससे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसकी बात कर ली, और किस प्रकार से ICAR-admission.in के ऊपर जाके आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना है। ये उसी के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने CAUT फॉर्म फिलिंग के टाइम ICAR को चूज़ किया था, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।